हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं मेरा वीडियो है रैंक मेथड्स पर। और हमने कल रैंक का थोड़ा सा ब्रीफ पढ़ा था। मेथड है हमारा, रैंक मेथड क्या क्या होते हैं। डिटर्मिनेंट रूल एंड आइक्लन फॉर्म, मैंने दो मेथड यहाँ पर राइट किए हुए हैं। डिटर्मिनेंट रूल जो होता है ये शॉर्टकट मेथड होता है। डिटर्मिनेंट मतलब एग्जाम में अगर एक नंबर में 1 मार्क्स में 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो वी अप्लाई द डिटर्मिनेंट रूल। इफ इट इज इन लॉन्ग पार्ट तो सो वी हैव टू सॉल्व बाई आइक्लन फॉर्म. Some books refer is it this is a row reduction method and some books write is a Eichmann form. मैंने दोनों मेथड के नाम लिखे हुए हैं। देखिए, रो रिडक्शन मेथड से भी क्वेश्चन पूछा जाता है और कहीं जगह आइक्लन फॉर्म से सॉल्व करने के लिए पूछा जाता है। डिटर्मिनेट रूल भाई आपका सिर्फ कॉम्पिटिटिव के लिए यूज होता है। इसका देखो मैंने लिखा हुआ है रूल। व्हाट इज दिस रूल। देखिए, 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं। देखिए कि क्या होता है कि अगर हमारे पास 3/3 कोई भी डिटर्मिनेट दे रखा है, 3/3 का मैट्रिक्स गिवन है बेसिकली, तो हम उसका ना डिटर्मिनेट चेक करते हैं 3/3 का। अगर एक भी डिटर्मिनेट 3/3 का डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है तो रैंक एब्सोल्युटली 3 ही हो जाएगी डायरेक्ट। आपको रैंक 3 लिखना है। इफ 3/3 का डिटर्मिनेट 0 आ जाता है, यहाँ पर ये केस फेल हो जाता है और ये केस अप्लाई हो जाता है, तो उस केस में हम कहाँ जाएंगे, 2/2 के डिटर्मिनेट पे चले जाएंगे, जिसको माइनर्स बोलते हैं। यानी कि एक रो एलिमिनेट कर दिया, एक कॉलम एलिमिनेट कर दिया। तो कोई भी आपको 2/2 का मैट्रिक्स चूज करना है। तो 2/2 का डिटर्मिनेट जब चेक करोगे, अगर उसमें भी 2/2 का एक भी डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है, आपने फर्स्ट टाइम में कोई माइनर उठाया है और वो 0 आ जा रहा है, तो उसका केस में हमारा रैंक वही हो जाता है जो उस माइनर का ऑर्डर होता है। राइट, तो रैंक इक्वल टू 2। इफ ऑल 2/2, अगर आप चेक करते जा रहे हैं 3/3 के मैट्रिक्स में से 2/2 का आप मतलब सभी आपने माइनर्स चेक कर ली हैं, है ना, तो उसमें सभी माइनर्स आपके 0 आ जा रहे हैं, ऑल माइनर्स आर 0, तो रैंक क्या हो जाती है, रैंक इक्वल टू हो जाती है जो माइनर का ऑर्डर होता है -1, यानी कि उसकी रैंक हो जाएगी 1। सीधे सीधे आपको यही राइट करना है। अगर हमारे पास फोर्थ कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन नहीं होती है ज़्यादातर, तो अगर ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं तो ऐसे पॉसिबल नहीं है, तो रैंक तो ऑब्वियसली 0 ही होगी। तो वो केस होता है 0/0 मैट्रिक्स का। ये 0 मैट्रिक्स का केस होता है, तो इस केस में तो रैंक 0 ही होती है, तो ये आइडियल केस नहीं है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस तरीके पर। और ये देखो, डिटर्मिनेट रूल की जो ट्रिक होती है वो डायरेक्ट अप्लाई होती है, तो इसलिए आई विल नॉट प्रेफर इट टू सॉल्व द to find the rank through this method. If you are preparing for the gate exams or any other exam, you can find the rank through this method. Clear? So next slide पे आते हैं। देखिएगा, एक एग्जांपल मैंने लिया हुआ है, इसको हम ना डायरेक्ट रूल से चेक करेंगे। व्हाट इज द डायरेक्ट रूल, डिटर्मिनेट रूल। मैं आपको इसको प्रोसेस करके बताती हूँ। तो ये जो है, इसका अगर हम मैट्रिक्स निकाल लेते हैं, मैट्रिक्स फाइंड करेंगे, इसका मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, 1 2 3, सॉरी, डिटर्मिनेट फाइंड करेंगे 4 5 6 7 8 9। डिटर्मिनेट सबको निकालना आता है ना, डिटर्मिनेट निकालेंगे। आ, किसके रेस्पेक्ट एक्सपेंड कर लेते हैं, फर्स्ट रो के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे सिंपली, तो डिटर्मिनेट चेक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5 9 जा 45, -8 6 42 48, -2, एक्सपेंड कर रहे हैं ना, एक्सपेंशन करते हैं ना किसी भी रो के रेस्पेक्ट, तो हमने पहली रो ले लिया, आपको जिससे भी करना है उससे कर सकते हो। ठीक है, इस रो के रेस्पेक्ट एक्सपेंड करेंगे तो ये ड्रॉप करेंगे, ये छोड़ेंगे, तो ये क्या रहता है, 4 9 जा कितना होता है 32, -6 7 जा 42। नेक्स्ट, प्लस आ जाएगा ना, ऐसे चलता है, दिस इज अ प्लस साइन, प्लस माइनस प्लस। हाँ, और ये 3 जरूर लिखेंगे। इसमें क्या होगा बताइए, डिटर्मिनेट 8 5 जा कितना हो जाएगा, 8 4 32, -7 5 जा 35। तो हमारे पास क्या आ गया है, देखिएगा, -3 -2, दिस इज -10 +3, और इट बिकम्स -3। इसको सोल्व कर लेते हैं फास्टली, जल्दी बताओ भाई कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स, -9, इट बिकम्स 20 -12, दैट इज 8, विच इज नॉट इक्वल टू 0।
तो इट मीन्स कि डिटर्मिनेट इसका क्या आया है, नॉट इक्वल टू जीरो आया है। तो मैंने आपको क्या कंडीशन बताई है प्रीवियस स्लाइड में कि अगर डिटर्मिनेट नॉट इक्वल टू जीरो आता है तो रैंक वही हो जाती है एब्सोल्युटली हमारी। तो रैंक ऑफ द मैट्रिक्स डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, रैंक ऑफ द मैट्रिक्स इज 3। क्या हो गया है, 3 हो गई है। और बिसाइड इट इफ इट बिकम्स अ जीरो, अगर यहाँ पर ये जीरो आ जाता, तो जीरो आ जाता तो हम कहाँ पहुंच जाते, 2/2 का मैट्रिक्स कोई भी उठा लेते। 2/2 का एक माइनर, जैसे ये 2/2 है, ये 2/2 बन गया है आपके पास डिटर्मिनेंट। इसको आप चेक कर लेते, 5 1 जा 5 माइनस 4 2 जा 8। तो हम इसके ना माइनर पे जाते हैं, माइनर चेक करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 5 माइनस 5 कितना हो गया, 5 माइनस 8, तो -3 नॉट इक्वल टू जीरो आ गया ना। तो एक भी अगर आपका माइनर नॉट इक्वल टू जीरो हो जाता, तो उस केस में रैंक हो जाती इस ऑर्डर का माइनर। ओके, इस माइनर का ऑर्डर। तो ये हमारा आंसर कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट पे आते हैं। तो मैं इसका भी चेक करती हूँ, एक्सपेंड कर देते हैं डायरेक्ट, इसी के रेस्पेक्ट कर लेते हैं। R1 के रेस्पेक्ट एक्सपेंशन कर रहे हैं तो 1, ये आपने ड्रॉप करी, अब सबको आता है ना। तो 6 माइनस 15, डिटर्मिनेंट निकाल रही हूँ मैं, ये जीरो चला गया, जीरो है तो प्लस में 2 आ जाएगा, ये जीरो हो गया, जीरो -4, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं। तो दैट इज -9, और ये कितना हो गया माइनस, ये कितना है माइनस हो गया 8। इट बिकम्स ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इट माइनस आपके पास 17 आ गया है, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो अगेन। हैंस द रैंक ए इज अगेन, जो इसका माइनर का ऑर्डर था, हमारे पास ये डिटर्मिनेंट का ऑर्डर कितना 3 है, तो रैंक इज इक्वल टू 3 अगेन। ओके, दिस इज इक्वल टू 3। लेट मी चेक वंस, इसको क्वेश्चन को एक बार और चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने चेक किया है, दिस इज 36 आना चाहिए। आप चेक करो, इसके एक्सपेंड करेंगे, 4 9 से कितना होता है 36 होता है ना। 36 माइनस 6 7 42, इट इज 8 4 32 माइनस 7 5 35। दिस इज अ -3 एंड -2, ये कितना हो गया 36 माइनस 42 हो गया है आपके पास 4 -6 हो गया है ना। और ये कितना हो गया 3 -3, ये हो गया -3, दिस इज अ +12 हो जाएगा, 6 to 12 -9, इट बिकम्स, देखिएगा यहाँ पर हमारा थोड़ा सा इसलिए आंसर सही नहीं आ रहा था ना, मैं इसलिए चेक किया है। ये 12 - 12 इट बिकम्स इक्वल टू जीरो, ये जीरो जा रही है। तो यहाँ पर जीरो जा रही है ना ये, तो इस केस में आपका क्या हो जाएगा, यानी कि जब 3 ऑर्डर का ये हमने डिटर्मिनेंट चेक किया है ना, तो इसका रैंक 3 -1 तो पहुंच ही गया है। कितना पहुंच गया इसका रैंक, इसको थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। इसका रैंक हो जाएगा हमारे पास कितना 3 -1, मैंने आपको बताया था ना, 3 -1, 1 लेस हो जाता है, जितना भी उसका माइनर का ऑर्डर हो जाता है उसका 1 लेस रहेगा, तो इट बिकम्स इक्वल टू 2। ओके, एंड अगर हम इसमें 2/2 का भी एक बार चेक करते हैं, एक 2/2 का उठा लेते हैं, हो सकता है 2 से भी कम हो ना, क्योंकि रैंक मिनिमम कितनी होती है 1 होती है, 3 1 तक हो सकती है ना, इसमें जीरो तो नहीं जाएगी, क्योंकि सभी माइनस नॉन एक जीरो नहीं है। और तो हम 2/2 का चेक करते हैं, 5 -5, देखो 2 बाई का उठा के देखो, 5 - 8, तो एक हमारा हमने एक माइनर उठा लिया, 1 1 2, और इट बिकम्स 4 4 5। क्लियर, तो ये हमारे पास कितना बन गया 5 -8, 5 -8, तो कितना हो गया बताइए, दैट इज नॉट इक्वल टू जीरो ना। तो हमारे पास ये नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, तो हमारे पास रैंक कितनी रहेगी, रैंक इज हियर, रैंक हमारे पास 2 ही रहेगी। कितनी रहेगी रैंक, तो रैंक इज एब्सोल्युटली 2, इसकी आंसर की रैंक हमारे पास 2 रहेगी आंसर। क्लियर, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये आपको निकालना आ गया है। तो नेक्स्ट सॉल्व देखिएगा, इसको सॉल्व करने का मेथड क्या रहता है, वही चेक करेंगे। सीधे सा डिटर्मिनेंट निकाल लो इसका, वही डिटर्मिनेंट आप निकालते हो, क्या करोगे इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं, 2 4 1 2, इसका डिटर्मिनेंट कैसे निकालेंगे, 4 -4, देखिए पहले ही हमारा कितना आ गया जीरो आ गया। तो ये श्योर है कि इसका ऑर्डर कितना है 2/2 है, तो रैंक तो 2 -1 हो गई है ना। रैंक इज इक्वल टू हियर डायरेक्ट आपको लिखना है 2 -1 इक्वल टू 1। क्या इसकी रैंक 1 से भी कम हो सकती है, नहीं हो सकती, क्योंकि एक एलिमेंट भी अगर नॉन जीरो है, देखिएगा एक एलिमेंट भी नॉन जीरो है तो रैंक 1 ही रहेगी। ओके, तो आंसर इज रैंक
इक्वल टू 1, दिस इज अ डायरेक्ट मेथड। ये क्या मेथड थे? डायरेक्ट मेथड थे, जिसको आप डिटर्मिनेट फॉर्म से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन आई विल सजेस्ट कि आपको अगर 1 और 2 मार्क में पूछा जा रहा है तो you can explain and find the answer through the determinate method. Okay, now we reach on the Eichmann form. Eichmann method, very important method. जब डिटेल में क्वेश्चन आता है 3-4 मार्क्स का तो आपको आइकलन मेथड से ही सॉल्व करना है। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखिएगा आइकलन फॉर्म क्या होती है। जब भी देखिएगा मेथड आइकलन फॉर्म बनाना होता है तो हमारा रैंक जो होती है ना, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज होंगी। क्या होंगी? नंबर ऑफ नॉन जीरो रो। एक भी नॉन जीरो एलिमेंट होगा तो वो जीरो रोज कौन सी होती हैं? जीरो रोज जिसमें ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। और अगर एक भी एलिमेंट जीरो नहीं है तो दिस इज अ नॉन जीरो रो। ओके, ये नॉन जीरो रो होती है, ये जीरो रो होती है। सबसे पहले ये क्लियर करो। जिसके अंदर सभी एलिमेंट जीरो तो वो जीरो रोज हो गई, जीरो रोज। और जिसके अंदर एक भी एलिमेंट नॉन जीरो होगा दैट इज अ नॉन जीरो रो। तो ये इस टाइप की जितनी भी रोज बन जाती हैं वही उसकी रैंक होती है। ये आइकलन फॉर्म मेथड कहता है। आइकलन फॉर्म मेथड के लिए देखो हमें थ्री प्रॉपर्टीज आपको अप्लाई करनी पड़ती हैं। आप इसमें ना ये जो रोज होती हैं, ये आई और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नंबर ऑफ ये रोज रिप्रेजेंट कर रही हैं, फर्स्ट रो सेकंड रो। तो ये डिफरेंट रोज हैं, आई एच जे एंड आर द रोज। ओके, तो हम इसमें आइकलन फॉर्म में रो पे वर्क करते हैं। किस पे वर्क करते हैं? रोज पे करते हैं। तो रो को आप क्या कर सकते हैं? इंटरचेंज कर सकते हैं। नंबर 1, रो हम इंटरचेंज कर सकते हैं, यानी कि ऊपर नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। जब क्वेश्चन करेंगे तब क्लियर हो जाएगा। इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं? किसी भी रो में किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। राइट, किसी भी रो में आप किसी भी स्केलर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। नंबर 3 क्या रहता है? आप एलिमिनेट कर सकते हो, यानी कि किसी, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है और ये वाली, ठीक है। इसको आप क्या कर सकते हो? किसी भी रो को आप चेंज कर सकते हैं यूजिंग द अदर रो। ये क्या है? अदर रो है, जेएथ। ये जेएथ अदर रो है। हम लेकिन जिसको आप, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसको आप चेंज कर रहे हैं उसको उसमें से ही आपको माइनस करना है और उसमें से ही आपको प्लस करना है। by using any scalar multiplication we can eliminate or changes the corresponding row. ओके, तो ये 3 रूल्स आपको ऐसे समझ में नहीं आएंगे, जब क्वेश्चन करेंगे आपको फटाफट से क्लियर हो जाएगा। अब मेथड क्या रहता है देखिएगा, इसमें शिफ्ट कर सकते हैं हम रो को, मैंने बताया ही है। आपको शिफ्टिंग कर सकते हो। मेकिंग द पाइवट एलिमेंट बनाना होता है। पाइवट एलिमेंट होते हैं 1 या 0। 1 एलिमेंट बना लेते हैं हमेशा पाइवट एलिमेंट, जिसको ऐसे स्क्वायर में डाल देते हैं। फॉर फास्ट कैलकुलेशन के लिए हम ये यूज करते हैं। और आइकलन फॉर्म बेस किस पे होता है? ये देखिए, आइकलन फॉर्म होता है अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं इसको? अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। यानी कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है ना, देखिएगा ये डायगोनल एलिमेंट्स है ना, इसके जो बिलो एलिमेंट्स हैं वो सब क्या होते हैं? जीरो होने चाहिए। वो सब क्या होने चाहिए? जीरो होने चाहिए। और ट्राइंगल फॉर्म में बना लो। किसमें? ट्राइंगुलर फॉर्म में बनाते हैं। और ये जो फर्स्ट एलिमेंट है इसको आप पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? पाइवोट एलिमेंट, जिसके थ्रू सभी एलिमेंट्स, अदर्स रोज की एलिमेंट, ये लीडिंग एलिमेंट होता है, इसके थ्रू सभी अदर एलिमेंट आपको जीरो बनाने होते हैं। ठीक है, इसी की हेल्प से ये एलिमेंट जीरो बना, इसी की हेल्प से ये एलिमेंट जीरो बनाया बाय यूजिंग दिस रो मेथड्स, है ना। और इसके बाद मैं आपको रूल्स बताऊंगी तब क्लियर हो जाएगा। अब देखिएगा ये जो एग्जांपल ले रखा है ये भी एक मैट्रिक्स है। इसमें नॉन जीरो रोज कितनी है? देखिए तीनों में एलिमेंट है, इसमें एक ही जीरो है, बाकी एलिमेंट है। इसमें ये एलिमेंट तो है ही, ये भी नॉन जीरो है। तो इसकी रैंक कितनी बन जाती है? इसकी रैंक हो जाती है 3, बिकॉज इट इज अ नॉन जीरो रोज। क्लियर। नाउ अभी आइकलन फॉर्म पे क्वेश्चन करे थे। देखिएगा एक क्वेश्चन लिया हुआ मैंने। सबसे पहले देखिएगा आपको क्या देखना है कि मेरा जो सबसे पहले एलिमेंट होना चाहिए पाइवोट होना चाहिए। ये 1 हमें आराम से मिला हुआ है। अगर नहीं है, समझिएगा, अगर फर्स्ट एलिमेंट हमारा लीडिंग एलिमेंट होता है, इसी को पाइवोट एलिमेंट बोलते हैं। इसकी हेल्प से आपको अदर जो एलिमेंट्स हैं उनको जीरो बनाना होता है। ठीक है, तो ये लीड करता है बेसिकली, है ना। तो इसके सबसे पहले पाइवट, अगर 1 नहीं है तो 1 बना लो। अगर यहाँ 1 होता ना तो मैं इसको शिफ्ट कर लेती। इस रो को हम क्या कर सकते हैं? शिफ्ट कर सकते हैं। तो अब नहीं, अब अगर आपका बना हुआ है ऑलरेडी तो इट्स ओके फाइन। तो हम इसकी हेल्प से जो दूसरा एलिमेंट है इसको जीरो बनाएंगे। ये देखिएगा आपको क्या करना है, फर्स्ट रो का, ये देखिए फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट जीरो है, करेक्ट। अदर रो को कुछ नहीं छेड़ना है। इसके नीचे का एलिमेंट, इसकी हेल्प से ये जीरो बनाएंगे और ये जीरो बनाएंगे।
क्लियर। तो क्या रोज चेंज करेंगे, देखिएगा ये रो मेथड होता है, रो चेंज करेंगे, R2 को चेंज कर रहे हैं ना, R2 चेंज मैंने आपको बताया था ना, ये इंपॉर्टेंट है रोज एलिमिनेशन। R2 को चेंज कर रहे हैं तो R2 ही यूज करेंगे, R2 चेंज माइनस, इसमें देखो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे ना फर्स्ट रो में, 2R1। सिमिलरली R3 को चेंज करेंगे, R3 चेंज R3 माइनस 3R1, ये बन गया। देखिए जिसको आपको चेंज कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसको आप चेंज कर रहे हो, R2 को चेंज कर रहे हो, तो R2 में से ही, यहाँ पे बच्चे सबसे ज़्यादा मेजर गलती करते हैं कि उसको आप पहले लिख लेंगे, यहाँ 2R1 कर देंगे, यहाँ R2 कर देंगे, ये गलत मेथड है। तो सही मेथड क्या है, सही मेथड ये है कि आपको जिसको आपको चेंज करना है, बेसिकली R2 को चेंज कर रहे हैं तो उसी में से ही फ्रॉम R2 ही माइनस करना है और प्लस करना है, और स्केलर मल्टीप्लाई कभी भी यहाँ नहीं करेंगे और ना ही डिवाइड करेंगे, ये मेथड रोंग है, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है ना। तो हमेशा आपको दूसरी रो में स्केलर की मल्टीप्लाई करनी है या फिर डिवीजन करना है, क्लियर। ऐसे हमने R3 में लगाया, ऐसे ही R2 में लगाया। तो अब हमारा ये जो मैट्रिक्स है ना, इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बन जाता है। ये किसके इक्विवेलेंट आ गया, चेक कर लेते हैं। इसको इक्विवेलेंट बोलते हैं। ये देखो फर्स्ट रो तो सेम रहेगी क्योंकि चेंज नहीं कर रहे हैं, इसमें सेकंड रो में चेंज कर रहे हैं ना, तो 2 - 2 कितना हो गया, 0। ये एलिमिनेट लगाइए 4 - 4 0 बन गया सीधे, 6 - 6 फिर से 0 बन गया, ये तो इजिली। नेक्स्ट देखते हैं, 3 - 3 0, 6 - 6 0 एंड दिस इज अगेन 0, क्योंकि 9 - 3 3 9 0 जा रहा है, 6 - 3 2 6 0 जा रहा है, 3 - 3 0 जा रहा है। तो देखिएगा अब हमारे पास बाई चांस से ऐसे बन गया है, लेकिन जल्दी से नहीं बनता, और क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो आप उसमें और क्लियर हो जाएगा। ऐसे ही आपको एलिमिनेशन मेथड लगाना है। सबसे पहले पाइवोट एलिमेंट चूज करेंगे, 1 होना चाहिए ऊपर के लिए, अगर नहीं है उसको आप बनाइएगा या इंटरचेंज करो रोज को। उसके बाद लीडिंग एलिमेंट जो है उनको 0 बनाएंगे, ठीक है ना, अदर्स एलिमेंट्स इज टू बी 0, ओके। एंड देन ये देख रहे हैं कि हमारे सभी 0 बन गए, तो अच्छी बात है, जितने 0 बन सकते हैं ना उतनी अच्छी है, तो उतना रैंक कम आती चली जाती है। तो अब आपकी ये बताइएगा, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितनी है, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इक्वल टू 1, ओनली 1। एंड जीरो रोज में यहाँ लिख देती हूँ कितनी है, जो बच्चों को थोड़ा क्लियर हो जाए आपको, जीरो रोज है हियर 2। तो ये हमें कंसेप्ट, ये वाली चीज हमें नहीं देखनी, जीरो रो 2 है, तो इसको मैंने ऐसे बता दिया आपको, जीरो रो हमारी 2 है, तो हम इसमें 1 के ऊपर वर्क करेंगे। तो रैंक कितनी हो जाती है, रैंक हमारे पास हो जाती है इस मैट्रिक्स की, दैट इज 1। यानी कि इंडिपेंडेंट रो कितनी है, इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट रो। इंडिपेंडेंट रो हमारे पास 1 आई है, यानी कि और सब रो क्या है, डिपेंडेंट है, इंडिपेंडेंट रो 1 ही है, ओके। तो रैंक होती है, मैंने एक बार वो डेफिनेशन बताई थी, नंबर ऑफ, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रोज, है ना। तो एक ही इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रो है, तो आंसर इज 1। क्लियर हो गया होपफुली। देख नेक्स्ट हमारे पास इतना ही है, अभी मैंने इतना ही स्लाइड वीडियो बनाया है। आगे वाली वीडियो में 1-2 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे आइक्लन फॉर्म के लिए, ठीक है। आपको अगर वीडियो अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक करिएगा और कमेंट जरूर भेजिएगा। थैंक यू स्टूडेंट्स।